क्लास 9th मैथ्स मंजारी ने तो मजे ही दिला दिया दिमाग के। आओ देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। और ये 1.2 इतनी खास है कि बच्चों को आर्किटेक्चर तो बना ही देगा। लाजवाब है ये बुक, देखो इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा। बोला अरे यार एक 9th क्लास के बच्चे ये सब काम करेंगे, मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखो। तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक, बस आप बने रहो। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन से। देखो क्या बोल रहे हैं कि वन ग्राफ शीट, मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एंड द ओरिजिन, मार्क पॉइंट फ्रॉम द -7,0 एंड -13,0 ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द, ये जो बाकी ये पढ़ रही है, पढ़ लिया आपने, ठीक है। गिव द आंसर। ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लो और उस ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ और बताओ कि ओरिजिन कौन सा है और ये पॉइंट भी लोकेट करके दो। और अगर आपको लोकेट पॉइंट नहीं आता है तो इसकी एक इंट्रो की वीडियो बड़ी जबरदस्त है, वो फुल कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर का। तो देखो लोकेट पॉइंट करते हैं ना, तो हम लोग x, y करते हैं, मतलब पहला x होता है, दूसरा आपका y होता है, जो इस तरीके से आप सब जानते हो x और y होता है। और ये जो बीच वाला होता है ओरिजिन, तो इस तरीके से मैंने ये बना रखा है, ठीक। तो अगर जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बताना है x और y एक्सिस, तो ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और ये क्या हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस तो हमारा हो गया। सॉरी अब देखो, अब इसमें मुझे मार्क द पॉइंट करना है -7,0। आपको मालूम है इधर माइनस का x रहता है, इधर प्लस का x रहता है, इधर प्लस का y और इधर माइनस का y। तो -7,0 याद रखना, x एक्सिस में y = 0 होता है और y एक्सिस में x = 0 होता है, ठीक है। तो -7,0 जो मेरा लोकेट करेगा वो कहीं यहां पर देखो। अच्छा, लोकेट करने के लिए सबसे पहले x होता है ना, तो x की तरफ मूव करो, कहां तक -7 की तरफ, तो ये आ गया मैं -7 पे। और y तो मेरा 0 है, मतलब x एक्सिस में ही है पॉइंट, तो ये -7,0 ये मेरा पॉइंट हो गया। दूसरा 13,0, 13,0 मतलब ये जो है 13,0 ये मेरा हो जाएगा x और ये मेरा हो जाएगा y, ठीक है। तो y = 0 है, मतलब अभी भी ये पॉइंट कहां पर x एक्सिस में है। तो 13 कहां गया, ये रहा मेरा 13, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 13,0। ये हो गया ये लाइन जिसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये x एक्सिस में ये पॉइंट है। और दूसरा, अब अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में x = 0 होता है, तो 0, -15, तो x में 0 और y में कहा -15। हम यहां पर आ गए बच्चा, ये 0, -15। एंड देन क्या करना है हमको यहां पर 0,12, 0,12 मतलब x = 0 और y क्या है हमारे पास 12, तो यहां पर ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये हो गया 0,12। तो ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। अब याद रखने के सर ये हमसे क्यों करवाया, तो ये आपको जो क्वेश्चन 4th है ना, 4th क्वेश्चन ये काम करवाएगा। दोबारा हमको इस ग्राफ में आना पड़ेगा और ये जो पॉइंट लोकेट करा है इसके हिसाब का बहुत काम आने वाला है हमारे पास। तो ये हमारी तो बन गई। चलो अब वही लड़का रेयान कहीं गया था, उसकी मम्मी का ट्रांसफर हो गया था, दूसरे सिटी में गया था, ठीक है, और वहां पे स्कूल में एडमिशन लिया था और नई सिलेबस की बुक दे दी। रेयान तो रो दिया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन बहुत इजीली तरीके से हम समझने वाले बच्चा। अब क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले स्टडी टेबल के बारे में बात कर रहा है। रेयान पढ़ाई करेगा काय में, कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करेगा, तो वो टेबल कहाँ होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रेयान का जो कमरा है ये वाला यहाँ पे, और ये इसका वॉशिंग एरिया है। सबसे पहले क्या करें, प्लेस करो क्या रेयान रेक्टेंगल स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फिट एट द पॉइंट। 3 फिट देके रखा है ना, 11,9, 11,7। वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल, चौथा फिट कहां होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, लोकेट पॉइंट, लोकेट फुट ऑफ टेबल, ठीक है, जो इन्होंने दे रखा है। तो गिवन जो दे रखा है, सबसे पहला जो है मेरे पास 8,9। यहां पर देखो x एक्सिस दिख रहा है आपको, यहां पर क्या ये 8 यहां पर है क्या, और 9 मतलब y एक्सिस, ये हमारा क्या होता है x और ये हमारा क्या होता है y। तो x में 8 है और y में कितना है 9। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहां पर, तो अगर मैं यहां से ऊपर उठूं, यहां ये गया, मैं कहां पे 8 पहुंचा, ये 9, ये वाला हो गया मेरा पहला उसका क्या, हटाओ इसको, ओके, ये पहला पॉइंट हो गया, 1 फुट हो गया, ठीक है क्या टेबल का। अब दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास 11,9, तो 11 कहीं यहां दिख रहा है हमारा 11,9, 9 कहीं बिल्कुल यहां आएगा, कहां गया, एकदम सटीक यहां पर, ये हो गया हमारे पास। अरे इसको तो लिखा ही नहीं मैंने, अब 8,
9 और ये हो गया हमारे पास 11,9। ये दो चीज़ आ गई, दो चीज़ आ गई। अब तीसरा जो है 11,7 है, तो 11,7 कहीं यहाँ पर आएगा, ये देखो 7 ये लाइन जा रही है, ये हो जाएगा 11,7। अब इसके अगर टेबल को देखोगे ना आप तो दो कॉर्नर ये इस तरीके से, और तीसरा कॉर्नर क्या है मेरा, मतलब 3 कॉर्नर दे रखा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए? तो फोर्थ क्वाड्रेंट टेबल आड़ा टेढ़ा तो होगा नहीं, कैसा होगा? रेक्टेंगुलर, बोला भी इन्होंने रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो ये हो गया इसका स्टडी टेबल। ये जो पॉइंट होगा यहाँ देखो कहाँ पे, क्या ये 7 पे है? 7। और यहाँ पे ये कितना है? नहीं, x में कितना है? सबसे पहले हमको x लिखना पड़ेगा, तो ये x में 8 है और y में क्या है? ये 7। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ therefore, क्या बोलेंगे? therefore the fourth foot of टेबल जो होगा वो कितने में होगा? मेरे पास 8,7 में। ये हो गया अपना आंसर। पहला वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इसी पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है। इट इज द गुड स्पॉट फॉर द टेबल। सही बात है, देख के तो एकदम बिल्कुल लग रहा है क्या ये एक रूम के कॉर्नर पे है ना, और स्टडी टेबल रूम के किसी कोने में लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि घर के बीचों बीच हम पढ़ाई कर रहे हैं सबको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता बाबू। तो फिर हम क्या बोलेंगे इसके लिए? यस, इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अच्छा, आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, बिकॉज इट इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम के किसी कॉर्नर पे है, ठीक है। कोने में बैठ के चुपचाप पढ़ो, ठीक है। तो वही कह रहा था रियान को, और ये रियान कहीं यहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था, जो इसका टेबल कुछ इस तरीके के था। इतनी बात हमको समझ में आ गया। अच्छा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? ठीक है, एकदम बराबर है। एंड द लेंथ, एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अब विड्थ की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? लेंथ कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये टेबल यहां पर बिल्कुल ऐसे ही बना था, हमारा ये टेबल यहां पर ऐसा ही कुछ था, और ये पॉइंट ऊपर इस डायग्राम से देखो ना, यहां पर ये दिख रहा है। चलो, अगर हम विड्थ निकालें इसका और लेंथ निकालें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर ये इसका लेंथ होगा और ये इसका क्या होगा? विड्थ होगा, ठीक है। अब लेंथ और विड्थ निकालने का सिंपल सा तरीका, क्या लेंथ x एक्सिस में है और विड्थ हमारा कहाँ है? y एक्सिस में है। तो हम ना यहाँ पे जो x की 2 कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, सीधी बात। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो भैया, हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है वो जो थर्ड क्वेश्चन है, बोले लेंथ ऑफ स्टडी टेबल जो होगा, सबसे पहले हम इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये था मेरे पास 8,7, ये था हमारे पास 11,7, ये था 8,9 और ये 11,9। तो वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए एक काम करो, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। 8,9 दिख रहा है और यहाँ पे 11,9 दिख रहा है। तो जो होगा ये कितना हो जाएगा? इसको माइनस इसको कर दो। अरे कैसे निकालेंगे? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। y तो बराबर है ना, यहाँ पर y1 और y2 क्या है? बराबर है। लेंथ किससे निकलेगी? ये लेंथ तो मेरा x एक्सिस पे है ना, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को, ये देखो ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो हम निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस का 8 बराबर 3। अच्छा, ऊपर जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये फिट में है। किस में? फिट में। अरे मकान फिट में ही होता है, 40 बाई 50, 10 बाई 20, 10 बाई 40, इस तरीके से तो फिट में बात करते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो ये 3 फिट हम बोलेंगे, या फिर कहीं कहीं क्या करते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो ये 3 फिट की टेबल है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बोलेंगे विड्थ ऑफ जो स्टडी टेबल होगा वो कैसे, विड्थ कैसे होगी? y एक्सिस में होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आप 2D डायग्राम पढ़ रहे हो, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अगर टेबल को ऐसा भी रखेंगे तो ये लेंथ होगा और ये क्या होगा? विड्थ होगा। तो विड्थ गया ना y एक्सिस में, तो ये वाला हम निकालेंगे। ये मेरा लेंथ और ये मेरा क्या हो गया? विड्थ। तो विड्थ अगर मैं निकालूंगा विड्थ ऑफ, तो ये पॉइंट पहले लिख लो, क्या ये 11,9 है और ये मेरे पास क्या है? ये जो है 11,9 और ये 11,7। अच्छा, विड्थ कहाँ पर है? ये किस में था? x एक्सिस में। इतनी बात समझ में आया। ये कहाँ है मेरे पास? y एक्सिस में। तो मुझे y एक्सिस का डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, मैं y एक्सिस का डिस्टेंस लूंगा। तो y एक्सिस में क्या दिख रहा है? ये 9 दिख रहा है और ये 7 दिख रहा है। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? कोऑर्डिनेट्स उल्टा कर दिया मैंने।
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लेता हूँ ना मैं। देखो ये वाला 11,9 है और ये वाला 11,7 है। पहले इसको लिखना था मेरे को, पहले मैं ये लिख लेता हूँ। ये हो गया 11,9। तो आपको क्या करना है, 9 माइनस का 7 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 फीट। हाँ तो साफ साफ समझ में आ गया कि इसकी जो विड्थ है वो 2 फीट है। ये टेबल ये 3 फीट लंबी है सर और 2 फीट चौड़ी है, जो कोने में कहीं है, और वहाँ पे रियान बैठ के पढ़ाई कर रहा है। आई होप आपको ये सिर्फ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बाथरूम डोर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आर्किटेक्चर बना रहा है आपको कुल मिला के, सोचो। अभी देखना 4th क्वेश्चन तो दिमाग हिला देगा आपका। बाथरूम डोर क्या बोल रहा है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट बी। हिंज मतलब वो कब्जा नहीं होता है जहां पे वो अपन गेट को लगाते हैं और ऐसा रोटेट करता है ना, खोलते हैं बंद करते हैं, तो वो हिंज होता है, ठीक है। B1 ओपन इनटू द बेडरूम, वो बेडरूम पे खुल रहा है। अभी देखते हैं, ये कहीं B1 है मेरा, ये यहां पर बरोबर। कहां गए भैया, चलो ब्लैक में ले लेते हैं। यहां पर कहीं मेरा क्या है, हिंज B1, ओके। और दूसरा क्या बोल रहा है, ओपन इनटू द बेडरूम विल हिट द वार्डरोब। अरे ये रहा वार्डरोब हमारा, ठीक, इतनी सी ये वार्डरोब है। अच्छा, एट देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। और क्या कह रहा है कि अगर हम दरवाजे को बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या सजेशन करोगे। ये रूम दिख रहा आपको, ये वार्डरोब है, और यहाँ से कहाँ तक, ये B1 और B2 तक, शायद ये ऐसा B2 तक, ठीक। ऊपर भी ऐसे डायग्राम दे रखा था पहले वाला एक्सरसाइज 1.1 में, सेम चीज़ थी, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दरवाजा है किसका, बाथरूम घुसने का, रूम से, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि क्या दरवाजा किधर, इधर खुल रहा है, किधर खुल रहा है भैया, यहाँ पे हिंज है ना, तो दरवाजा कुछ ऐसा बंद होगा, ठीक। तो ये इस तरीके से बंद होगा। तो बोल रहा है कि ना क्या ये वार्डरोब पे हिट करेगा, तो हमको वो पता कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाऊंगा और डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे कि यार देखो कैसे पता चलेगा। पहले ये डिस्टेंस अगर आपने पता कर लिया और अपने अगर ये डिस्टेंस पता कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हिट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं ना पहले वार्डरोब की डिस्टेंस बात करता हूँ। बोले है ना, द डिस्टेंस बिटवीन बाथरूम डोर एंड वार्डरोब, ठीक है। ये क्या यहां से यहां तक होगा, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा। तो देख के लग रहा है 1 2 3, क्या ये यहां पर 3 फीट है, क्या 3 यूनिट, इतनी बात समझ में आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये हिट करेगा नहीं करेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा ना, बाथरूम का विड्थ निकालना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो बात हो गई। दूसरा हम बात कर रहे हैं, बोले है ना विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। तो देखो बाथरूम डोर क्या ये ऐसा बना हुआ है, क्या यहाँ पे मेरा B1 है, तो मैं B1 के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये पक्का बीच में है, तो ये क्या y एक्सिस में है, तो 0,1.5 हो जाएगा। ये B1 है ना। और अगर मैं B2 को देखूंगा तो ये क्या हो गया, 0,4 हो गया। मुझे अगर ये विड्थ पता चल गई सर, तो मैं पक्का अंदाजा लगा लूंगा कि ये दरवाजा खुलेगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एक काम करो, कोऑर्डिनेट हो गया मेरा, y एक्सिस पे है क्या 0,4 और 1.5, तो सीधा सीधा है विड्थ निकालने के लिए 4 माइनस में 1.5 कर दो, जो कितना आ रहा है, ये 2.5 आएगा, फिट आएगा। अब एक छोटी सी बात, फिट तो मालूम है आपको, ठीक है, फिट मालूम है। ये 3 फीट का और ये 2.5 फीट का। 2.5 फीट का अगर देखा जाए तो ये दरवाजा कुछ भी कर लो, यहाँ पर ये पूरा मेरा 3 फीट है, तो दरवाजा कहीं यहाँ से यहीं तक आएगा ना, 2.5 फीट तक, ये 2.5 फीट तक। तो दरवाजा ना कैसा भी बंद कर लो, वार्डरोब से तो हिट करने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन में ये लिखूंगा, बोले हेयर, देखो अपनी इंग्लिश लो, अपनी जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से लिखो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेयर 3 फीट ग्रेटर देन 2.5 फीट, बात समझ में आ रहा है। और 3 फीट कौन है, बाथरूम और वार्डरोब के बीच का डिस्टेंस, और 2.5 फीट कौन है, इसका विड्थ है। तो मैं क्या बोल दूंगा, देयरफॉर बाथरूम गेट नॉट हिट द वार्डरोब, ये हिट नहीं करेगा, बिकॉज ये दिख रहा है ना, बिकॉज ये रहा 3 फीट इज ग्रेटर देन 2.5 फीट, हो गया ना।
यही तो है, कौन सी बड़ी बात है। हो गया सर, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, अब देखो द बात, इसका क्वेश्चन 2 का ही सेकंड पार्ट है। इफ द बाथरूम, वही क्वेश्चन है, सजेशन। अब हम सजेशन देंगे कि इसको चौड़ा करना है तो क्या करना है। अरे ठीक तो है, क्या करना है चौड़ा करके, बाथरूम है कोई, अच्छा करते हैं ना, जो बोला है वो करने का। तो सजेशन ये है कि यार देखो B1 जो मेरा हिंज था, एक सजेशन ये हो सकता है, सजेशन ये हो सकता है भैया कि कुल मिला के वार्डरोब पे हिट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर आप चाहते हो कि अगर इस दरवाजे को बड़ा करो तो क्या क्या सजेशन दोगे। तो एक सजेशन तो ये हो सकता है कि ये जो B1 है आपका, जहां पर हिंज लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट यहां लगा दो हिंज। जब हिंज यहां लगा दोगे तो दरवाजा कहां खुलेगा, इधर कहीं खुलेगा, ठीक है, और यहां पर बंद होगा। दरवाजा यहां पर कहीं खुलेगा और यहां पर कहीं बंद होगा। एक बात ये हो गई भाई, मैं भी चेंज कर सकता हूं हिंज का, ठीक है। और अगर रूम, इसको गेट को अगर आप चौड़ा करना चाहते हो तो इधर तो इससे टच हो जाएगा, इधर इधर वार्डरोब में, क्योंकि ये 3 फीट है और ये 2.5 फीट है ना। अगर चौड़ा करना चाहते हो, दरवाजे को वाइडर करना चाहते हो, तो ये हो सकता है कि वार्डरोब को इधर घिसकाना पड़ेगा। लेकिन इधर घिसकाओगे तो कितना, 1 ही फीट घिसकाओगे, फिर यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, ये जगह आपका बेकार जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रूम का डोर है ना, ऊपर पढ़ो भैया, तो रूम का डोर है ना पहले एक्सरसाइज 1.1 में। तो कुल मिला के, अच्छा एक और कंडीशन हो सकता है कि यार दरवाजा इधर खुलने से तो नहीं रहा, तो एक काम करो भाई, हो सकता है कि दरवाजे को तुम अंदर खोलो, हिंज को उल्टा कर दो, एक ही जगह भी लगा दो और दरवाजे को कहाँ खोलो, बाथरूम के अंदर खोलो। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लिखेंगे। तो पहला सजेशन बात यह है कि फर्स्ट बोले द हिंज मे बी चेंज, है ना, मतलब एट B2, ये कर सकता हूं। दूसरा सजेशन क्या होना चाहिए मेरा, दूसरा सजेशन क्या होना चाहिए, अभी बताया था ना। दूसरा सजेशन ये होना चाहिए कि इट इज पॉसिबल इफ बाथरूम गेट इज वाइडर देन इट ओपन इनसाइड द बाथरूम, देन डोर ओपन, देन डोर या इट ओपन, हाँ, इनसाइड द बाथरूम। मतलब ये भी होगा कि जब तुम इसको बड़ा कर दोगे तो यहां तो स्पेस रहेगा नहीं, ठीक है, तो इसको अंदर खोलना पड़ेगा। तीसरा सेशन ये हो जाएगा, तीसरा सेशन ये होगा, वी ऑल्सो, हम क्या कर सकते हैं, बोले इफ बाथरूम गेट इज वाइडर देन शिफ्ट द वार्डरोब, किधर, टुवर्ड राइट बोल दो, ठीक है, किधर की तरफ, राइट की तरफ, टुवर्ड राइट। और मैं कह सकता हूं और रूम डोर। ये समझ में आ गया, ये आपका सजेशन है, ये आपका ऑन वर्ड है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छा है, मतलब आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सजेशन मांगा है तो दे दो ना, फोकट का ज्ञान क्या है, दे दो, बांटो, मजा आएगा, उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, लुक एट द रियांस बाथरूम। ये बाथरूम को देखो, ध्यान से देखो इस बाथरूम को, यहां जाके नहाएंगे, ओ नहीं वही ना आएगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। पहला कोऑर्डिनेट्स देखो इसके, ध्यान से देखना, देखो रे बच्चा, कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो यहां पे क्या बोला, O, ये तो ओरिजिन है हमारा 0,0। F ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, R, और ये हो गया P। इन सब के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो ये तो इतना सिंपल है यार, बोले करना क्या है, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया, इसने बोला था क्या कोऑर्डिनेट्स लिखना है, हाँ, तो मैं ऐसा बोलूंगा यहां पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम कॉर्नर, ठीक है। सबसे पहले O, तो आंसर क्या है हमारा, O 0,0। फिर कौन है हमारे पास, F के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो देखो F क्या 0, ये y एक्सिस है हमारा, F कहां पे हो रहा है, ये 8 के बाद 9, y एक्सिस में x 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,9, ठीक है। अच्छा अब F कहां गया, F तो हो गया। R की बात करेंगे तो सुनो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना,
तो पैरेलल तो सेम डिस्टेंस होगा। ये अगर एक यहाँ पर है तो ये भी दो यहाँ पर, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, है ना। मैं इतना यहाँ पर फोकट कर लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही होगा ना पैरेलल। चलो भैया हटाओ तो इसको, हट गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये आर, तो यहां देखो ये 9 है क्या, ये यहां से यहां तक ये 9 है क्या, ये भी y एक्सिस में है, तो ये 0,9 ही होगा ना। ये भी तो जो f का होगा वही r का होगा, क्यों, दोनों पैरेलल है, सेम लाइन पे है, x 0 है दोनों में, तो ये भी f जो है ना r का जो होगा, ये क्या, एक मिनट गलत बोल दिया मैंने। यहां देखो यहां से नापेंगे ना अपन, ये 0,9 नहीं होगा भैया, सॉरी। ये देखो ना, ये -6 है, कितना है ये, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -6,9। क्यों, x एक्सिस में क्या है -6 और y एक्सिस में क्या है 9। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, p वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या है, p कहाँ गया, ये तो x एक्सिस में ही है, तो ये हो जाएगा -6,0। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉरिंग एरिया, इसका शेप क्या है। तो शेप मुझे दिख रहा है जैसे कि ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, कैसा दिख रहा है भैया, ट्रेपेजियम दिख रहा है। क्यों ट्रेपेजियम, बोले शेप इज, आंसर में लिखना कि द ट्रेपेजियम शेप, लिखो ना सीधा सीधा, ट्रेपेजियम शेप का है। ट्रेपेजियम शेप में ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है, 2 साइड पैरेलल होती है कि नहीं होती, 2 साइड पैरेलल। यहाँ पे 2 साइड पैरेलल कौन दिख रहा है, ये आपका OF पैरेलल RP दिख रहा है, एक मिनट, OF पैरेलल नहीं है, ये दूसरा पैरेलल है, मैंने इसको देख लिया। ये RW और SH पैरेलल टू WR, तो इसका आंसर तो इतना ही है कि वार्डरोब का शेप, ये जो शॉरिंग एरिया का जो शेप होगा वो ट्रेपेजियम होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, वॉश बेसिंग और टॉयलेट। क्या क्या करने वाले घर में सब करते हैं। मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिंग, बाथरूम में होगा ये चीज, एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, ठीक है भैया। शॉरिंग एरिया है, यहाँ पे नहाने धोने का सारा काम है, तो यहाँ पे वॉश बेसिंग है और ये क्या है आपका टॉयलेट है, ठीक है। अब क्या, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉश बेसिंग की। वॉश बेसिंग की बात कर लेते हैं, पीला वाले रंग में। क्या ये मेरा वॉश बेसिंग है क्या, वॉश बेसिंग के बारे में क्या बोल रहा है कि 3 फीट लेंथ होना चाहिए। लेंथ कितना होना चाहिए मेरे पास, 3 फीट, और इसका विड्थ कितना होना चाहिए, 2 फीट। यही एक्सिस में हम लोग नापेंगे। तो लेंथ अगर यहां से चिपका हुआ है क्या ये चीज, तो अगर यहां से चिपका हुआ है तो लेंथ 3 फीट, क्या ये मेरा यहां तक जाएगा, ये यहां तक, ये 3 फीट हो गई हमारी, ठीक है। दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। क्या ये हमारे पास 3 फीट की हो गई है। अब ये 3 फीट की हो गई, और उसने क्या बोला कि कितने फीट की होनी चाहिए, विड्थ कितनी फीट की होनी चाहिए, 2 फीट की। तो 2 फीट विड्थ, यहाँ से आप 2 जाओ, 1 और ये 2, मतलब ये, अच्छा विड्थ, ओके, ये बन गया इसका बाथरूम, नहीं वॉश बेसिंग। तो ये जो है हमारा, ये बन गया वॉश बेसिंग, ठीक है, ये वॉश एरिया हो गया। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देखोगे तो ये तो तुम्हारा P है ही सही, इसको अपन नाम देते हैं X, इसको नाम देते हैं Y, और इसका नाम देते हैं Z, ठीक। तो अगर ये साफ साफ अगर आप देख रहे हो तो ये हो गया आपका P, ये हो गया X, और ये हो गया Y, और ये हो गया आपका Z। तो ये कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो P के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये मैंने कहाँ कर दिया, चलो थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। तो देयरफॉर हम यहीं पे लिख देते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, तो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन जो होगा, ये P कितना हो जाएगा, -6,0। P कितना आ गया मेरा, -6,0। और X क्या आ जाएगा, क्या ये -3 है तो -3,0। और ये Y कितना आ जाएगा, देखो X में क्या है -3 और Y में कितना है 2 है क्या, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो भी है +2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये हो जाएगा -3,2। और Z क्या हो जाएगा, Y एक्सिस में है, तो ये 0,2। ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा भैया, भैया ये बोलना चाह रहा है कि अभी टॉयलेट भी तो बनाना है। अच्छा हाँ, ये भी तो जरूरी है, टॉयलेट बनाते हैं। देखो टॉयलेट को, यही वाला है, तो ये ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे टॉयलेट के बारे में क्या बोला, 2 फुट।
अच्छा इसमें लेंथ जो भी है, आप इसको लेंथ बोलो या 3 फीट या कुछ भी बोलो, और एक विड्थ होना चाहिए 2 फीट, कुछ भी है, इसी को बोल दो लेंथ या इसी को बोल दो डब्ल्यू, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको 2 फीट नापना है, ठीक है। कैसे में, हाँ लेंथ 2 फीट यहाँ से कहाँ तक जाएगा, और ऐसे y एक्सिस में। अच्छा इसको ऐसा 2, जो 3 है ना, x में आपको 2 लेना है और y में कितना लेना है आपको 3, y में कितना लेना है 3, तो y में मुझे 3 जाना है, तो यहीं से मुझे 3 जाना पड़ेगा क्या, 1 2 3 4 तक मैं पहुंच गया, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं करना है अपनों को, 2 फीट लेना है ना, तो ये 2 फीट यहाँ से 1 और 1 2 पहले ये बना लेते हैं, तो यहाँ से ये 2 फीट हो गया, और ऊपर कितना जाना है मुझे 3, ये रहा, ये देखो ध्यान से, ये हो गया 2 फीट यहाँ से, और यहाँ से कितना होगा 3 फीट, तो ये हो गया आपका बाथरूम। तो बाथरूम अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पर कुछ इस तरीके से बना है मेरा, ये ऐसा बना है, और ये कितना है 3 फीट, और ये कितना है आपका 2 फीट। फीट में बात करेंगे सारी चीजें, यूनिट नहीं, फीट में बात करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा यहां पर, ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखो यहां पर, ये वाला एक कोऑर्डिनेट बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये तो z ही रहेगा, इसको मैं दे देता हूँ p, इसको दे देता हूँ q, और इसको क्या नाम दूँ pq, r तो है ना अपने पास, pqs गलत नाम दे दिया, दूसरा नाम दे देते हैं c d e नाम दे देते हैं। तो z कोऑर्डिनेट तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला होगा सर एक कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर मैं कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, तो वो क्या दिखेगा, पहला z, तो z जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास 0, -6, ठीक। और ये जो नाम, क्या नाम दिया था इसका, c दिया था, और इसको हमने d दिया था, और इसको हमने e दिया था, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, c कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये देखो x में -4 है और y में 2 है, तो ये -4, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर d कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो x में -4 है और y में कितना 5 है, तो ये d कोऑर्डिनेट जो होगा -4, 5 होगा, और e जो कोऑर्डिनेट्स होगा हमारा इस केस में वो कितना हो जाएगा, ये x -6, ये कहाँ पे जा रहा है 5 पे, -6, 5। तो ये हो गया आपका इसका पूरा आंसर। बाथरूम बना दिया अपन ने, दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा गुचुड़ गुचुड़ हो गया, कोई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन में प्रॉपर लिख के बता दूंगा मैं आपको। अब देखो 4th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग लगने वाला है आपका, ठीक है। लगाते हैं दिमाग में क्या है। अब देखो क्या बोल रहा है, रियान रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ये जो, अच्छा यहां पर हमारा रूम का डोर था, याद होगा शायद पहले क्वेश्चन में, ये डोर था, ये रूम डोर था। ये लीड क्या कर रहा है, क्या, हाँ, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। अब ये डाइनिंग रूम कहाँ है, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो वार्डरोब है, रूम का दरवाजा, बेड है, और इसका टेबल है कहीं यहाँ पर, यहाँ बाथरूम है, ये डाइनिंग रूम। अब भी दिखाता हूँ मैं। लेंथ 18 फीट है एंड विड्थ 15 फीट है। इफ द लेंथ एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट टू ए, इसके इज द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखते हैं ये डायग्राम देखो, ठीक है। क्या ये मैंने बोला था ना, क्वेश्चन 1 जो हमको लोकेट करवाया था उसके पीछे यही रीजन है। बोलना ये चाह रहा है, ये यहां देखना ध्यान से, रूम का जो डोर है इसका यहां लीड कर, यहां से एक 18 फीट लंबी, 18 फीट लंबी अगर देखोगे तुम यहां से यहां तक, तो ये कितना है, ये है आपका 6, और यहां से कितना है आपका, ये यहां से कितना है, ये 12। तो कुल मिला के यहां से लेके 18 फीट तो एक लेंथ है, और ऐसे नीचे कितने फीट, 15 फीट। क्वेश्चन देखो ना, 18 फीट लेंथ और 15 फीट क्या है, विड्थ। तो 15 फीट ऐसे नीचे आ जाएगा, एक्सटेंड कर रहा है ये इस तरीके से। ये यहां पर, ये भैया ये कौन है, ये है आपका डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जिसकी विड्थ कितनी है, 15 फीट की है ये, और ये कितना है, 18 फीट का। अब यहां पर क्या क्या बोल रहा है, हमें वो निकालना है, तो उसके लिए हमको लगेगा ग्राफ पेपर। ये रहा पेपर, ठीक है। यहां देखो ये ओरिजिन है हमारे पास। अब जैसा बोला है वैसा हम करने वाले हैं। और ये कहां शुरू होता है मालूम है, ये ऑर्डिनेट्स वगैरह क्या बोल रहा है, 18 फीट। तो 18 फीट आप कहां से जाओगे, इसमें एक्स एक्सिस में लंबाई में 18 फीट है ना, तो 18 फीट कहां से शुरू करोगे, तो 18 फीट देखो शुरू करते हैं।
क्या यहां से 6 से लेके अगर मैं 12 तक जाऊंगा तो 18 यूनिट होगा कि नहीं होगा? मैं 6 से 12 तक जाऊंगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 12, क्या ये मेरा 18 यूनिट है? हाँ सर 18 यूनिट है, 18 यूनिट है सर। ठीक है, अब क्या बात आई, 15 फीट लंबी, अच्छा 15 फीट विड्थ होना चाहिए। अब 15 फीट विड्थ कैसे ले अपन? ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, वाई एक्सिस में, ठीक है, यहां पर क्या माइनस का 15 फीट बोला है ना उसने। अब ये आप कैसे भी ले लो, तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ यहां से 15 फीट, क्यों? क्योंकि ये डायग्राम नीचे आ रही है ना, इसको देखो ना, ये रूम डाइनिंग रूम नीचे आ रहा है, तो मुझे -15 की तरफ जाना पड़ेगा ना। तो ये रहा -15 कहीं यहां पर कहीं -15 दिख रहा है। ठीक है, ये मिट कैसे गया, 18 तक गया था ना मैं तो। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, चलो कोई बात नहीं, ये जो था हमारा -6 से लेके 12 तक, ये तो हो गया 18 फीट। ठीक है, 18 फीट हो गया। अब रूम इधर खुल रहा है, कहां तक खुल रहा है? 15 फीट, तो 15 फीट मुझे यहां कहीं लेना पड़ेगा, तो ऐसे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है क्या? अब देखो ना भाई, यहां से रूम बनाना है मुझे, आ गया 15 में। ठीक है गाइस, इधर 12, ये आ गया, ये बन गया डाइनिंग रूम। ये क्या बन गया हमारा? डाइनिंग रूम बन गया। ठीक, अब डाइनिंग रूम में ना सवाल कह रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रियान रूम जो डोर इसका लीड कर रहा है ये डाइनिंग रूम पे 18 फीट लंबी 15 फीट चौड़ी हो गई। इफ द लेंथ एक्सटेंडेड फ्रॉम पी, ये पी से एक्सटेंड कर रहा है, कहीं ये पॉइंट हमारा क्या है? पी है। ठीक है, और टू ए, पॉइंट पी टू ए, कहां गया? पी टू एक्सटेंड, वो तो हो गया, यहां पे कहीं हमारा ए था। अब क्या बोलना चाह रहा है? स्केच द डाइनिंग रूम, ये अपन ने डाइनिंग रूम बना दिया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स कॉर्नर, हाँ ये हो ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अगर हमने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमको निकालने के लिए बोला है, तो मैं इसको लिखता हूं ये पॉइंट को कि देखना भैया, ये जो पॉइंट है, क्या x, y लिखते हैं? कभी भी कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? x, y, x, y लिखेंगे। तो यहां पे x में कितना है? क्या ये मेरा -6 है, और y में कितना है? ये -15 है। समझ में आ रहा है? तो आंसर पहला क्या हो जाएगा? इसका नाम दे दें, क्या नाम रखे? J, इसका नाम रख देते Q, JQ। ठीक है, नहीं J के सीमेंट, आर्किटेक्चर बन रहे थे ना, हाँ तो सीमेंट J के। ठीक है भाई, अब ये अगर K कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? देखो x में कितना है? 12, और y में कितना है? -15, ये आ गया ना कोऑर्डिनेट्स। अब उसको यहां पे थोड़ा सा लिख लेंगे। अब ये पॉइंट कितना है? ये तो 12 पे ऑलरेडी है ना x एक्सिस में, तो ये हो जाएगा आपका 12,0, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? -6,0 हो गया। तो हो गया ना काम। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो होगा मेरा, कोऑर्डिनेट्स आंसर में मैं लिखूंगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम, पहला जो होगा मेरा P -6,0, फिर मेरा क्या हो जाएगा? J -6, -15, फिर हो जाएगा मेरा K 12, -15, और क्या बचा? A, ये हो गया 12,0। ये आ गया कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है, डाइनिंग रूम। अब आगे क्या कह रहा है? क्या बोले? प्लेस अ रेक्टेंगुलर, क्या रेक्टेंगुलर? 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ठीक, एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ द टेबल। बहुत खतरनाक है, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन है 5 फीट बाय 3 फीट का, मुझे क्या करना है? एक डाइनिंग रूम क्या है? टेबल लगाना है, डाइनिंग टेबल लगाना है, और एकदम सेंटर पे होना चाहिए। किसके? इस रूम के सेंटर पे होना चाहिए। तो सर इस रूम का सेंटर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आपको यहां पर कहीं मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट ना, अगले एक्सरसाइज जो एंड ऑफ द एक्सरसाइज है ना, उसमें मिड पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस केस में ना क्या करना पड़ेगा? मिड पॉइंट मैं थोड़ा सा बता दूं, मिड पॉइंट निकालने का ये होता है x1 +
x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट, किसी भी पॉइंट का मिड पॉइंट ये होता है। ठीक, तो मैं मिड पॉइंट निकालना चाहूंगा कि यार मिड पॉइंट x एक्सिस में कौन सा मिड पॉइंट होगा और y एक्सिस में कौन सा मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं मालूम है, मिड पॉइंट ऑफ द डाइनिंग रूम जो होगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे, मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूं। क्या निकालता हूं? x कोऑर्डिनेट। जब x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -6,0 और ये हो जाएगा आपका 12,0। ठीक है, ये हो गया। एक तरह से एवरेज निकालना है। क्या करना है हमको? एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, -6 प्लस 12/2, तो कितना हो गया 6/2, ये आ गया 3। अच्छा ठीक है, यहां से x एक्सिस में कहीं 3, x एक्सिस से कहीं 3, क्या ये वाला है मेरा 3? ठीक, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई भैया, बात अभी बहुत सारी करनी है। अगर हम बात करें y एक्सिस में, थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं बच्चा, इतना मैनेज करना। अगर मैं y वाला कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालूं तो ये कितना हमारे पास, y एक्सिस क्या मेरा ये वाला जा रहा है, क्या ये वाला निकाल लेते। ठीक, ये क्या है हमारे पास, ये y एक्सिस में इसी पॉइंट को ले लेते हैं -6,0 और हम ले लेते हैं -6,-15। ये तो सेम टू सेम है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 0, कैसे निकालेंगे 0, इसके बीच का एवरेज निकालना है ना अपने को, तो कुल मिला के 15 आएगा ना, ये तो डिस्टेंस। ये हो जाएगा आपके पास 0 -15, मतलब ये बोल दो आप 0 + 15, 0 + 15, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 कहीं यहाँ आएगा, y एक्सिस में 7.5, माइनस का 7.5 ना, ये देखो माइनस का, अब तो लिखो ऐसा, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। एवरेज कैसे निकालेंगे हम, हो जाएगा ये -15 + 0/2, तो ये -15/2, यह जाएगा माइनस में 7.5। ये आ गया मेरा माइनस में 7.5, जो यहाँ पर कहीं लाई करेगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कहाँ तक पहुँचना है, 3 तक। ये पहुँच गया मैं 3 तक। ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरा एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच, यहां से ऊपर से आओगे 3, जो यहां दिख रहा है, यहां जाओगे 7.5, ये वाला मेरा सेंटर पॉइंट है। मैं इसको लिखूंगा भैया, सेंटर पॉइंट है मेरा। किसका? डाइनिंग रूम का। सेंटर तो मिल गया, ठीक है भैया। और सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास? सेंटर पॉइंट जो है इस केस में मैं यहां पे लिखता हूं कि सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग रूम जो है वो क्या है, ये 3, -7.5, 3, -7.5, ये कोऑर्डिनेट है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक रूम में क्या रखना है अपने को, टेबल रखना है 5 फीट बाय 3 फीट। अब एकदम बीचों बीच रखना है बीचों बीच रखना है। तो अगर यहां पे टेबल है मेरे पास, टेबल कितना है 5 फीट इंटू 3 फीट का, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, बीचों बीच, मतलब इसको आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, आधा। तो 5 फीट का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, 2.5 फीट। अरे यार 5 फीट का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 फीट। ठीक है ना। और 3 फीट का आधा मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 फीट। अब यहां सुनो, सेंटर पॉइंट मेरा यहां है, सेंटर पॉइंट अगर मेरा यहां है और अगर लाइन मुझे 5 की बनानी है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 और ये भी हो जाएगा क्या, 2.5। तो मुझे ये ऐसे ही तो यहां पे लेना है 2.5, मतलब इधर कहीं मुझे लेना है सेंटर से 2.5 फीट और यहां से लेना है क्या मुझे 2.5 फीट। क्या ऐसे लेना है क्या? ठीक है। अब 2.5 फीट मुझे गिनना पड़ेगा, ये तो मैंने मन से लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू, करना पड़ेगा आपको। ये सेंटर पॉइंट 2.5 फीट। ठीक है, यहां थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं अपन और बिल्कुल सेंटर पे आते हैं, इतना सा लिखूंगा। अब सेंटर से 2.5 फीट मतलब 1, 2 और आधा। यहां से आपको लेना है, यहां से देखो 3 से 1 4, ये 5, वो 1 हो गया या 2 हो गया और ये आधा हो गया, मतलब यहां पर कहीं मुझे आना पड़ेगा आधा। आ गया मैं, आधा आ गया मैं। ठीक है, ये आधा हो गया, लाल वाली में करते हैं। अब इधर भी मुझे आधा जाना है कि नहीं आना है, अरे सॉरी, ये हो गया 2.5, मतलब आधा टेबल का।
अब इधर भी मुझे आधा आना है टेबल का, मतलब 2.5। तो यहां से यहां देखो 1 2 और ये कितना हो जाएगा आपका आधा, मतलब कहीं आप यहां पे आ गए। ये वाला पॉइंट जो 0.5 समथिंग होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। अब क्या करना है मुझे, 3 फीट मतलब 1.5 ऊपर जाना है। यहां से देखो ये आधा हो गया और ये पूरा 1, यहां पर आ जाऊंगा मैं 1.5 फीट, इधर भी हो गया मेरा 2.5 फीट और ये कितना हो गया मेरा 1.5 फीट। अब इसी तरह मुझे आना है आधा, तो यहां देखो यहां से आधा और ये पूरा 1, तो 1.5 हो गया। यहां पर आ गया आप कहां पे, ये भी आ जाएगा आपका 1.5 फीट 1.5 फीट। अब इन सबको मिला दो, इन सबको क्या करो मिला दो। तो बढ़िया तरीके से मिलाता हूं मैं। ये देखो यहां से जाना है मुझे इतना, फिर इतना और फिर कहां तक पहुंचना है, इतना और इतना। ये रहा डाइनिंग टेबल। बन गया टेबल, बन गया कि नहीं बन गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है। अब इसके क्या करना है हमको, कोऑर्डिनेट्स लिखना है बच्चा, तो बड़ा इजी पड़ जाए। अब तो आसान हो गया। अब यहां देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा मेरा, ये हो जाएगा 0.5x में। लिखना है क्या इसके कोऑर्डिनेट्स, लिखना है। पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। 0.5 माइनस का 6 एक कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हम बात करें नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, यहां पे लिख लेता हूं नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या, डाइनिंग टेबल। इसका भी नाम दे देते हैं, इसका चलो PQR नाम दे देते हैं अभी, PQR और S। तो P कितना होगा मेरे पास, S देखते हैं। S क्या आया 0.5 माइनस का 6, ठीक। अब हम Q देखते हैं। S के बाद R चलो देख लेते हैं। R यहां पे क्या है x में, क्या ये 5.5 है क्या, 5.5 है क्या, 5.5 माइनस का 6 हो गया। अब Q देखो, Q अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये भी तो 5.5 ही है ना। यहां पर इनके बीच में देखो 5.5 और ये माइनस का 9, 5.5 माइनस का 9 हो गया। ये अब P देखेंगे अपन, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये सेकंड वाले का आंसर है बच्चा, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स 0.5 माइनस 9, 0.5 माइनस का 9। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको मज़ा आया होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बोलो कि ये वीडियो देखें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। इस चैनल में आपको मैथ्स और साइंस का वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है, हर एक चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप सपोर्ट ज़रूर करें हमें। थैंक यू।